करो। सत्संग का समय हो गया, सब लोग सामने आके बैठो। एक एक सत्संग वचन को बड़ी सावधानी से सुनो। जीवन का वचन ही आधार। जब वचनों को आधार बना लोगे तो कहीं भूल भटक नहीं होगी। कोई स्वार्थी लोभी लालची तुम्हें बहका नहीं सकता। अगर वचनों को भूल जाओगे तो कहीं भी अटक सकते हो, क्योंकि ये वचन ही हमें आपको हमेशा होश में लाके खड़ा करते हैं। प्रेरणा देते रहते हैं। जिन लोगों ने वचनों को पकड़ के रखा है वही काल माया के देश से बच पाए। बाकी तो और आज भी फंसे पड़े हैं। जिन्होंने वचनों को ध्यान में नहीं रखा वो सब फंसे पड़े। यही तो सबसे बड़ी चीज है कि हमें आपको लेना क्या है, छोड़ना क्या है, पकड़ना क्या है। इसी बात को अगर समझ जाओ तो काम बनने में देर नहीं है। जो अभी तक हम आप पकड़े हैं वो धोखा है, उसमें हमारी कोई चीज नहीं है। और जब संत महापुरुषों के करीब पहुंचे उनकी शरण में और उनकी दया हो गई, वचन समझ में देर नहीं लगती। देर तो जब ही तक है जब तक हम वचनों को समझते नहीं। से बहुत लोग आए चले गए, आए चले गए, आए चले गए, तो आना जाना लगा ही है। सभी थोड़ी पा जाते हैं। बिरला ही संत महापुरुषों की शरण में टिक पाता है और टिक करके अपना काम। स्वार्थी लोभी लालची तो टिक ही नहीं सकते, क्यों उनका ये विषय है ही नहीं। संत मत तो प्योर परमार्थ का विषय है। जब तक परमार्थ समझ में नहीं आएगा तब तक यहाँ की कोई चीज आप हासिल नहीं कर सकते हो। तो एक एक वचन को सावधानी के साथ सुना करो। पहली बात तो ये मौका नहीं मिलता है, और मौका मिला तो वही अपनी दुनिया भी रहनी गहनी में बने रहते हो। कैसे समझोगे बच्चों को? रहनी गहनी तो बदलनी ही पड़ेगी। नहीं बदलोगे तो खाली आए और खाली चले जाओगे। तो पुरानी रहनी जो हमारी आप सबकी रही है उससे तो कुछ मिला नहीं। अगर उसी में तो इन वचनों को फरमाने की क्या जरूरत थी और इनको सुनने की क्या जरूरत थी। वैसे वचन तो रोज ही आप कान से सुनते हो। देखो, संसारी वचन अलग है और आध्यात्मिक वचन अलग है। जब जान जाओगे तो संसारी वचनों को सुनोगे लेकिन पकड़ोगे नहीं। हाँ, ये जरूरी थोड़ा सा काम लेने के लिए तो उनसे आप ले सकते हो, बाकी उनमें फंसने की जरूरत नहीं है। तो ये सब चीजें बिना सत्संग के तो मिल ही नहीं सकती। जब कलयुग में संत पधारे उन्होंने यही रास्ता रखा कि आज तक जो जो तुमने सुना या पकड़ के रखा या अपना आधार बना लिया, उसी से तुम निकल नहीं पा रहे हो। क्योंकि बताए नहीं, कोई आए और जो आए तो गुप्त संत थे। उन्होंने पूरा राज नहीं खोला, केवल इशारा किया। और इशारा समझदार के लिए होता है। जहाँ सब ना समझदार हो वो इशारे को कैसे समझेंगे। लेकिन समृद्ध दाता दयालु इसीलिए तो आए कि ये तो जीव बहुत ही अल्पायु अल्पज्ञ है, इतना समझदारी इसमें है नहीं, तो इसको तो खोल के वचन कहना पड़ेगा। जब खोल के वचन कहा जाएगा तब इसकी बुद्धि खुलेगी और तभी कुछ समझ पाएगा। और आप ये समझते हो कि ये वचन
कहाँ से आ गए, कैसे आ गए, अभी तो किसी ने नहीं कहा। किसी ने, अरे भाई कोई आया नहीं था तो कहता क्या, अगर आया होता तो ये वचन आपको मिलते। तो हम आप कितने बड़े भाग्यशाली हैं, ये खुलासा कर दिया राज जीवात्मा परमात्मा के मिलन का, जीवात्मा को अपने घर जाने पहुंचने का। इतना स्पष्टीकरण किसी ने किया ही नहीं था। मिले और सत्संग में आ जाओ तो फिर दुनियावी बातों से दूर हो, क्योंकि यहाँ तो बहुत बखेड़ा है। इस बखेड़े में पड़े रहोगे तो कुछ नहीं होगा। अपना सीधे वचनों का रखो, अपना निशाना सीधे परमार्थ करो, अपना घर जाने का रखो, तब तो ठीक है। और यहाँ तो बहुत बखेड़े हैं, इन बखेड़ों से आपको निकालना है, इन बखेड़ों में फंसना नहीं है। और जो फंस के रह गए वो बेकार हो जाते हैं, कुछ नहीं मिला उनको, सारा जीवन व्यर्थ में चला गया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा। जय गुरुदेव। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि में लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त प्रेमीजनों, ये तो बड़े भाग्यशाली जो जीव हैं, उनको ये शरण और चरण उन्हीं को मिलते हैं। आते तो बहुत हैं लेकिन चले जाते हैं। काल से पहले भी बताया गया था कि मेरे आध्यात्मिक सत्संग को सुनने वालों की संख्या हिंदुस्तान में करोड़ों होगी। लेने वाले कोई 1500 होंगे, लेकर संभाल के रखने वाले कोई 200-400, और संभाल के रखकर और निरंतर चलकर अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले उन्हीं बिरलों के। सुनाया तो सब हो जाता है, सबके पास कान है लेकिन रख नहीं पाते। जब तक तुम्हारा मन ठीक ठाक नहीं होगा तब तक वचनों को आप पकड़ नहीं सकते हो। सुनते रहोगे, भूलते रहोगे, सुनते रहोगे, भूलते रहोगे। ये पकड़ने की कला सीखो कि हमको कौन से वचन पकड़ने हैं, कौन से छोड़ने हैं। पकड़ने का मतलब क्या है, पकड़ने से लाभ क्या है, पकड़ने से सुधार क्या होगा, सब कहीं धीरे 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 ये सब चीज समझ में आ जाती है। तो महापुरुषों ने इसीलिए कहा कि तुम मन से कहो, ये जबान बाड़ी से, तभी तो कहा जबान बंद रखो। तो कहा इन नामों का उच्चारण जबान से मत करना। जैसे पत्नी पति का नाम जानती है लेकिन उच्चारण नहीं करती, क्यों? वो मर्यादा है, वो मर्यादा एक है ना। इसी तरह इन वचनों इस नामदान की मर्यादा है। ये जबान से आपने सब तरह के गंदे संदे शब्दों का उच्चारण किया है, निंदा आलोचना बुराई क्रिटिसाइज किया है, इसलिए गंदी हो गई। अब वो पाक साफ जो नाम है उनको जबान से नहीं कहना। कहा कि तू मन से कहो, ऐ मन तूने सबको पकड़ा और सबको देखा और सबको जपा, अब जरा सतगुरु दयाल के द्वारा दिए नाम को भज ले, इनको भज ले तो तेरा सुधार हो जाएगा, इसी से तेरा काम होगा। और कोई युक्ति को विधि तरीका यहाँ नहीं है कि मन का सुधार कोई कर ले। पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान मन जब जब गंगा स्नान कर रहे हैं लेकिन मन नहीं सुधरा। इनसे मन थोड़ी सुधरा, इससे मन तो और अहंकारी बना। हमने बहुत पूजा की है, हमने ये पढ़ लिया, हमने वो पढ़ लिया, हमने ये दान किया, हमने ये अच्छा काम,
इससे तो मन और बागी हो गया, क्योंकि मन पर लगाम लगेगी शब्द की, तभी ठीक होगा। जाके लगी शब्द की चोट, जो भय सतगुरु की ओट, जिन्होंने देखो सारा किसके लिए सारा किया है, सारा एकमात्र सतगुरु का, किसी का सारा नहीं, बाकी सब तुम्हारे सारे हैं। तुमसे लोभ लालच तरह तरह का स्वार्थ हल किया, इसलिए वो तुम्हारे सारे लगे रहे। और तुम समझते थे यहाँ कोई सहारा है, बेटा सहारा देगा, बेटी सहारा देगी, पति सहारा देगा, पत्नी सहारा देगी, माँ बाप सहारे देंगे, पड़ोसी का, ये कुछ नहीं। सहारा तो केवल सदगुरु का, किसी का नहीं। जिस सहारा पकड़ने पर, जिसका सहारा पकड़ने पर सारे सहारे बेकार हो जाते हैं, सारे सहारे फीके पड़ जाते हैं। ये बात अगर समझ में आ जाए कि मेरा सच्चा सहारा कौन, सच्चा सहायक कौन, सच्चा हमदर्दी हितैषी शुभचिंतक रहबर रहनुमा कौन, इतनी बात अगर समझ में आ जाए तो फिर देर नहीं लगती। सत्संग वचन इसीलिए सुनाए जाते हैं कि आज जहाँ तक आप तो समझे थे, जिनको अपना माना था, जिनको अपने जीवन का सहारा बनाया, वो तो सब बेसहारे हो गए, वो सारे सब झूठे निकले। कहते मैंने जीवन साथी बना लिया, अरे जीवन का साथी कौन है? जीवन क्या तुम्हारा है? तुम तो किसी के जी रहे हो, रह रहे हो, अब वो अधिकार ही नहीं मालूम किसका अधिकार हमारे पर है। ये सब जानकारी सत्संग देता है। जब सत्संग एकदम चौकसी के साथ सुनोगे, और तुम कभी सो जाते हो, कभी मन इधर उधर भग गया, अगर एक शब्द निकल गया, हो सकता वही सब तुम्हारे काम का हो, वो आपने निकाल दिया, गौर ख्याल से सुना नहीं, या सत्संग शुरू हो गया तो बहुत देर में आया, तुमको तो यहाँ पहले आना चाहिए। मैं तो आज थोड़ा लेट इसीलिए आया कि यहाँ कोई कलमा याद या कोई नहीं था, 2-4 लोग थे बस। ऐसा मालूम पड़ता कि लोगों को इसकी जरूरत ही नहीं, ये जबरदस्ती इनको पिलाया जा रहा। तो जबरदस्ती पिलाने से तो मतलब कोई नाम नहीं, तो पलटी कर देगा, छोड़ देगा बच्चों को। लेकिन धीरे 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 जब इसका अभ्यास करते रहोगे, करत करत अभ्यास के जड़ में तुम्हें सुजान। कितनी बड़ी बात महापुरुषों ने लिखी कि अगर अभ्यास पर आप डट गए और अभ्यास से अलग नहीं हुए और अभ्यास रखा, तो एक दिन कितना भी कैसा हो वो भी ठीक हो जाता है। अभ्यास तो वो चीज है। और फिर ये आध्यात्मिक अभ्यास, ये आध्यात्मिक नामों का अभ्यास, आध्यात्मिक काम का अभ्यास, आध्यात्मिक युक्ति का अभ्यास है। ये तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन इसे तुम बड़ा मानोगे कैसे? जब एक एक वचन को बहुत चौकसी के साथ सुनोगे। पहली बात तो ये वचन किसी को मिले नहीं, अब वो मौज हो गई जो जबरदस्ती आपको ये दे दिया और दिया जा रहा भी है। ये नाम दान के काबिल यहाँ कौन थे? हम आप तो बिल्कुल काबिल नहीं थे, इतने गंदे संदे थे। लेकिन दया तो दया ही है, पता नहीं किस पर दया करते कैसे क्यों, वहां तो गंदगी का विचार है। दयालु है, कोई गंदगी नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई पढ़ा लिखा अनपढ़ नहीं, कोई स्त्री कोई पुरुष नहीं, ये कुछ नहीं। वहां तो सिर्फ एक जीवात्मा का विषय है, और जीवात्मा सबके अंदर है, चाहे स्त्री तन हो चाहे पुरुष तन। ये तो काल माया ने बहकाने के लिए एक स्त्री तन बना दिया, एक पुरुष तन बना दिया, और थोड़ा सा अंतर कर दिया, और उसी अंतर में स्त्री पुरुष में फंस गई, पुरुष स्त्री में फंस गया। अब निकलना मुश्किल है। इसी अंतर को बताने के लिए महापुरुष आए कि ये तो बाहर का अंतर छोड़ दे, अंदर में कोई अंतर नहीं, अंदर में सिर्फ जीवात्मा बैठी है। उसी जीवात्मा के कारण चाहे मनुष्य तन हो चाहे स्त्री तन हो, सब जिंदा है, सब जीवित है। और वो अगर निकल जाए तो सब खत्म हो जाएगा, सारा खेल ही खत्म। फिर ना तुम स्त्री को पसंद करो ना स्त्री तुम्हें पसंद करेगी, वो तो केवल जीवात्मा के कारण तुम्हारा लगाव है।
और जीवात्मा निकल जाने के बाद कहते भाई हटाओ हटाओ इसको, मुर्दा है मुर्दा है, फेंक दो इसको, जला दो। इतनी नफरत क्यों होती? ये भी नहीं समझ पाए कि नफरत किसके कारण, लगाव किसके कारण है। अगर ये जानकारी हो जाए तो फिर आपको लगने में देर। नफरत तो केवल इसलिए कि जीवात्मा निकल गई, इसका मतलब प्रेम जीवात्मा से था और हम समझते शरीर से प्रेम करते थे। शरीर से प्रेम नहीं होता, शरीर तो नाशवान है। जीवात्मा निकल जाने के बाद सब नफरत, पत्नी पति से नफरत करती, पत्नी मतलब पति पत्नी से नफरत करता, माँ बाप बेटे सब नफरत एक दूसरे से करते हैं। कहते भाई इसको यहाँ से हटाइए, ये तो मुर्दा है। मुर्दा और मिट्टी शब्द दिया गया, ये मिट्टी है किसके कारण? जीवात्मा के निकल जाने के कारण। इसका मतलब हमारा संबंध जीवात्मा से था और वो आज तक नहीं समझ पाए। बड़े ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी ऋषि मुनि योगी महर्षि अवतारी शक्तियां कोई नहीं समझ पाया कि शरीर का असली तत्व क्या है, शरीर को जिंदा रखने वाला क्या है। हम समझते थे कि रोटी पानी से हम जीवित हैं, इससे खाने पीने से जीवित हैं, और जब जीवात्मा निकल गई तो रोटी पानी बेकार हो गया, सारा सामान ही बेकार। कोई सामान आप प्रयोग नहीं कर सकते हो। प्रयोग इस जड़ सामान का प्रयोग भी आप जब ही कर सकते हो जब चेतन जीवात्मा रहेगी। जब सकता वो चेतन कराएगा। जब तक चेतन मौजूद रहेगा इन जड़ पदार्थों का आपका संबंध रहेगा और इनका भी प्रयोग कर लोगे। लेकिन जिस दिन जीवात्मा निकल जाएगी, ये इसीलिए संत महापुरुषों ने जीवात्मा को ही पकड़ा और सुधारने के लिए मन को भी पकड़ा कि अगर मन को ठीक कर दिया जाए तो ये सब ठीक हो जाएगा। यहाँ कोई खराब नहीं है। आप कहते हो पड़ोसी खराब है, ये खराब है, वो खराब, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया। लेकिन ये तो क्यों नहीं कहते हो कि हमारा मन ही खराब है? ये गंदगी क्यों सुन रहा, ये गंदगी क्यों पकड़ रहा, ये अच्छी चीज क्यों नहीं पकड़ता है? तो धीरे धीरे जब सत्संगों में आओगे तब ये समझदारी पैदा होगी। अगर किताबों से समझदारी आ जाती तो समझदार सब हो जाते। किताबें काम नहीं करेंगी। किताबें लिखी किसने? किताबें ये हैं किसकी? जैसे सिखों में एक प्रथा चला थी, उन्होंने कहा ग्रंथी गुरु है। तो मैंने लोगों से पूछा ये ग्रंथ गुरु ने लिखा कि गुरु की ग्रंथ ने गुरु बना दिया? ग्रंथ से गुरु बना कि गुरु से ग्रंथ बना? कहते नहीं, गुरु से। सीधी बात, ग्रंथ तो जड़ है। चेतन जो उसमें शब्द है वो चेतन संत महापुरुष का है, गुरु का है। जब गुरु का चेतन शब्द हटा दीजिए तो ग्रंथ को कोई नहीं पकड़ेगा। ये भी बात लोगों की समझ में क्यों नहीं आई कि उन्होंने सत्संग नहीं किया। केवल ऊपर की पढ़ाई लिखाई हो गई और फट से ग्रंथ उठाया और पढ़ने लगे और रटने लगे, रात दिन चिल्लाते। लेकिन उस समय अगर ग्रंथ में बैठा होता तो ग्रंथ पन्ना खोलो, गुरु मिल जाता। ऐसा नहीं कुछ। यही समझदारी आएगी सत्संग। जब सत्संग मिलेगा वो भी समय के मौजूदा सदगुरु का सत्संग मिलेगा, तब काम बनेगा। जो पुराने आए, पिछले में आए और चले गए, वो तो उस समय के सत्य थे, अपने समय को भी सत्य थे। और उस समय जिन लोगों ने उनको पकड़ा और विश्वास किया तो काम बन गया। अब ये कि जितना अधिकार जिसको है या जितना अधिकार देके जिसको भेजा गया, मालिक उतना काम करे, इसके आगे नहीं काम करेगा। और तुमको क्या मालूम मालिक ने किसको भेजा किसको नहीं भेजा, किस काम के लिए भेजा किस काम के लिए नहीं भेजा, कौन सा राज खोलने के लिए भेजा कौन सा राज खोलने के लिए नहीं भेजा, ये भी जानकारी तो नहीं है। तो इसीलिए सत्संग कितना महत्वपूर्ण है, वो भी इस समय का सत्संग मिलना चाहिए, समय के मौजूदा वचन। क्योंकि जो समय से आएगा वो समय की स्थित परिस्थिति और उसी से हमारा काम बन जाए। हम किस स्थित परिस्थिति में फंसे हैं,
हमको किसकी जानकारी है कि नहीं, जब तक ये चीज अंदर में नहीं आएगी तो फिर काम कैसे हो जाएगा। तो मन से तुमने बहुत काम लिया, वैसे मन ने तुमसे काम लिया, तुम्ही को भटकाया, भरमाया और लगा दिया। मन की जो इच्छा हुई वो तुमसे पूरी कर ली, क्योंकि मन का भी आधार शरीर है। अगर शरीर नहीं साथ में लेगा तो कोई इच्छा पूरी नहीं कर सकता। जब शरीर आप साथ में दे देते हो और मन की इच्छा हुई काम की तो काम की इच्छा को पूरी कर लिया, और क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध की इच्छा को पूरी कर लिया। तो अगर आप शरीर न साथ में दो, ये मन कुछ नहीं कर सकता। बस इसीलिए कहा कि मन जाए तो जान दे, कसके राख शरीर। अगर मन भगता तो भगने दो, इसकी पूरा, लेकिन अगर शरीर को साथ में नहीं दोगे तो भगेगा लौट आएगा, भगेगा लौट आएगा, क्योंकि स्वतः कुछ कर सकता नहीं। जब मन को साथ में आप दे दोगे या जोड़ दोगे तब तो ये सब कुछ कर डालेगा, और यही फिर उसका कर्म होगा, क्योंकि शरीर से करवाता है। तो तभी तो इतना होशियार है वो, शरीर से करवाया और शरीर को भोग किया, तो शरीर बेचारा अब परेशान है, उसी को भोगना पड़ेगा। और ऐसे नहीं 4,84 लाख शरीरों में ले जाके भोगाएगा। ये कितना होशियार चतुर है कि भोगों का रस तो स्वयं लेता और परिणाम शरीर से भोगता था। यही हमें आपको सत्संग वचनों से सुनकर के ये लेना है। इतनी बारीकी के साथ जब वचनों को सुनोगे और पकड़ोगे और उसके अनुसार चलोगे तो ये मन तुम्हारा कुछ नहीं कर सकेगा। कभी कहा मन जाए तो जान ले, कसके राख शरीर, जैसे उतरी पड़ी कमान से कभी न चला। उदाहरण भी दे दिया कि तीर को कमान पर रख दो तो क्या चल जाएगा, जब तक कोई चेतन प्रत्यंचा खींचने वाला नहीं होगा नहीं चल सकता। ऐसे ये मन है, मतलब यानी कितने युगों भरमा रहा, दौड़ा रहा और नाना प्रकार की योनियों में, और बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी इस बात को नहीं समझ पाए। आज हमें आपको अवसर मौका मिला है वर्तमान मौजूदा मुर्शिद कामिल फकीर के सत्संग वचनों के सुनने का, तो उन वचनों को पकड़ के रखो। इधर उधर क्यों इनको पकड़ते, उनके वचन सुने। अरे वो तो कुछ कहते ही रहेंगे। जिसने जाना नहीं है और जिसने पहचाना नहीं है और जिसने अपना बनाया नहीं है, अपना काम बना नहीं पाया, तो उसको पकड़ने से तुम्हारा कौन सा काम बन जाएगा। तो बड़ी बड़ी चौकसी के साथ यहाँ रहने की जरूरत है। किसी के मतलब शासन में, किसी के देश में, किसी के अधिकार में, किसी की हुकूमत में हम आप कुछ नहीं कर सकते। पराधीन सपने सुख नहीं, काश स्वप्न में भी दूसरे के अधीन रह के सुख नहीं मिलेगा। और हम कितने दिनों से यही पड़े काल माया के अधीन बने, उन्हीं के कर्म जाल में फंसे पड़े हैं। तो मतलब हम दूसरे के अधीन रह गए, जो आत्मिक सुख आनंद मिलना था वो कहाँ मिला आपको। तो एक एक वचन को बड़ी सावधानी से सुनो। अब शैतान मन से यही कहो कि मालिक ने जो भी दया कर दिया, नाम को भज, तूने तमाम इनको भजा, उनको भजा, उनको भजा, उनको अपना बनाया, इनको अपना बनाया, कोई नहीं अपना निकला, सब पराये निकले। तो कहा जरा सदगुरु दयाल के दिए नाम वचनों को तो भज ले, जब तू भज लेगा तो इसमें बन जाएगा, बनवाने अभ्यासी हो जाएगा, मिल जाएगा, तो तेरा भी रूप बदल जाएगा। तो इशारा करके क्या कह रहे कि मन तू भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम, तू भजो गुरु का नाम। गुरु का नाम का मतलब जो गुरु ने नाम दिया।
जो गुरु ने 5 नाम दिए, ध्वन्यात्मक और ये जगाया वर्णात्मक नाम। बस इन्हीं को भज, इधर उधर ध्यान मत ले जा। तूने सबको बच के देखा है, क्या मिला? क्या है? भोगों में यानी फंस के रहा है। अरे क्या मिला? जन्म और मरण, इसके सिवा तुझे कुछ नहीं मिला। जन्म हो गया, फिर मर गया, फिर जन्म हो, फिर मर गया। ये जन्म मरण के चक्कर से तू अभी तक निकल नहीं पाया। अब जरा सदगुरु दयाल के दिए नाम को भज, तेरा जन्म मरण से छुटकारा हो जाएगा। आगे समझा कि क्या कह रहे हैं, एक एक वचन को देखें कि दया मेहर से नर तन पायो, 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 मत करना अभिमान, मत करना अभिमान, मन तू भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम। कह रहे ये भी अहंकार मत करना कि हमको ये शरीर दे। जब उनकी दया कृपा मेहरबानी हुई तब ये मानव तन तुझे मिला है। अभिमान मत करना कि हमको मिला फिर मिल जाएगा। कबहू कर करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु से नहीं। कभी कभी करुणा निधान कृपा दया मेहरबानी करके ये मानव जीवन, मानव शरीर, मानव जिस्म, मनुष्य मंदिर हमें सौभाग्य से दे देती। अवसर, चांस, मौका के रूप। जब अब की बार इस मनुष्य शरीर में जीवात्मा को ये अवसर मिला है, ये परमात्मा से मिल सकती है। कब? जब किसी संत महापुरुष की तलाश करो। संत महात्मा मिल जाएंगे जिन्होंने अपनी जीवात्मा से मिलाया, घर पहुंचाया। जब वो तेरा भी काम हो जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि एक दिन खाली रहेगा, एक दिन खाली पड़ा रहेगा, एक दिन खाली पड़ा रहेगा, एक दिन खाली पड़ा रहेगा, जाए बसे शमशान, जाए बसे शमशान, मन तुम भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम। अगर ऐसा नहीं करेगा एक दिन ये चमड़े का खोल खारी हो जाएगा। ये चमड़े का खोल है शरीर और ये जीवात्मा का कवर है, इसे में जीवात्मा बैठी हुई। अब इस खोल के लिए कितना प्रयास करते हो, क्या क्या खिलाना, क्या क्या पहराना, क्या क्या सजाना, लेकिन ये चमड़े का खोल एक दिन खाली हो जाएगा और तेरा बसेरा शमशान भूमि पर होगा। तू अपने घर में भी नहीं रह सकता। जो तुमने बंगला कोठी बनाया तो इसमें रह नहीं सकता, क्योंकि वो जिंदे का है, मुर्दे का नहीं है। और ये खाली हो जाएगा एक दिन और तेरा निवास, आवास का शमशान भूमि होगी। आगे क्या कह रहे हैं कि जो धन तुझको दिया गुरु ने, 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 इससे कर कुछ काम, इससे कर कुछ काम, मन तुम भजो गुरु का नाम,
नाम धन का खजाना, ये नाम धन का खजाना, ये जीवात्माओं के धन का दान है। आज जो दान में तुझे खजाना मिला, अरे इससे कुछ काम बना ले, जाएगा फिर तू जन्म मरण से छुटकारा कभी नहीं था। तो ये मृत्यु लोक मंडल कभी खाली नहीं कर पाएगा और काल माया के देश से छुटकारा नहीं मिलेगा। ने दया करके ये नाम धन का खजाना नाम दान दे दिया है, अरे कुछ काम बना ले, इससे ने जीवन निकल जाएगा, फिर ये अवसर और किसी शरीर में नहीं मिलेगा। जीवात्मा तो सभी शरीरों में, पशु में, पक्षी में सब में जीवात्मा, लेकिन जो मानव तन में जीवात्मा को सौभाग्य मिला है, क्योंकि मानव तन में जब जीवात्मा आएगी तो इसे परमात्मा से अधिकार है, लेकिन वो संत महात्मा मिलने चाहिए जो तुम्हें अधिकार दे देंगे और अधिकारी बना देंगे। आगे क्या कह रहे हैं कि अंत समय यूं ही लुट जाएगा, अंत समय यूं लुट जाएगा, संग न जाए छदाम, मन तुम भजो गुरु का नाम, गुरु का नाम। ऐसे जो नाम धन का खजाना गुरु ने दया करके दे दिया। पहली बात, इसके हम लायक नहीं थे खजाने के, क्योंकि इतने गंदे हैं, भोगी विलासी हैं, इतने कमजोर हैं, पाए पग हैं, लेकिन जो दया करके उन्होंने दे दिया, कहा कि अगर तूने नाम धन से काम न किया, कमाई न किया, समय तक लुट जाएगा, ये शरीर सारा लुट जाएगा भोगों में, और भोगों में लुट ही रहा है। और कितनी बार लुटे हो, कितनी बार पिटे हो, अभी नहीं आया, अभी रात दिन लुट रहे हो। कहा कि आखिरकार तू जब लुट जाएगा तो तेरे साथ एक छदाम, एक नया पैसा रुपया नहीं जा सकता, जिसके लिए तूने सारा समय गंवा दिया। ये इकट्ठा कर ले, ये इकट्ठा कर ले, जमीन बना, मकान बना ले, दुकान बना ले, पति और पत्नी, पति बच्चे बना ले, ये कहता ये सामान तेरे काम नहीं आएगा, तू लुट जाएगा। तू यहाँ लूट नहीं सकता, खुद लुट जाएगा। जब तक जवानी रहती है तो क्या कहते हैं, हम भोग भोगने आए हैं, बहुत अकड़ के साथ कहता है कि हम भोग भोगने आए हैं, और जब 60 साल के बाद क्या कहता, भोगों ने हमको ही भुगत दिया, भोगों ने हमको ही भुगत दिया। और यही बात संत महापुरुष जो पहले समझा रहे हैं, अगर पहले तू जान जा, मान जा, तो लुटने से बच जाएगा, और तेरे साथ जाने वाला कुछ नहीं है, इसलिए नाम धन की कमाई कर, ये तेरे साथ जाएगा, ये दाम तो नहीं साथ जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि ये संसार रहने का स्वप्न, ये संसार रहने का सपना, ये संसार रहने का सपना, ये संसार रहने का सपना, आए किया विश्राम, आए किया विश्राम, मन तुम भजो गुरु का नाम। को एक एक शब्द को कैसे समझा रहे, और समझा वही रहे जो जीवन में हो रहा, जिससे हम लुट रहे हैं। समय जा रहा है, सांसों की पूंजी खत्म हो रही है, हाथ में कुछ लगने वाला नहीं है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे उसी स्थित परिस्थिति को
यानी सामने रख कर कह रहे हैं ये संसार रहने का सपना है। जैसे रात में आप सो गए तो सपना देख रहे हैं, ये आंख बंद का सपना और ये आंख खुले का सपना, इतना अंतर है। आंख बंद हो गई, रात भर सपना देखा, आंख खुली तो कुछ नहीं, जब आंख खुली तो कहीं कुछ नहीं। कहा इसी तरह से वो आंख बंद का सपना है, ये आंख खुली है जो देख रहे हो ये मेरा, ये मेरा, ये सामान, ये घर मकान, ये दुकान, ये पत्नी, ये बच्चे। कहा ये आंख खुले का सपना है, ये भी तेरे जब आंख बंद हो जाएगी तो ये भी सब खत्म हो जाएगा। ये कोई तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। और रोज कि परिवार से, गांव से, मोहल्ले से, समाज से कितने लोग रोज जा रहे हैं। आपने देखा कुछ लेके जा रहा कोई, किसी के साथ कोई बांध रहा है, कोई लेके जा रहा, कहते सब खाली जा रहे। एक कफन डाल दिया गया, वो भी उतार दिया गया, वो भी उतार देते और नंगा करके जला देते, नंगा करके जलाते, यानी कपड़े ने साथ नहीं दिया। जीवन में कपड़ा पहना कि नंगे नहीं रहेंगे, नंगे नहीं रहेंगे, नंगे, और अंत में नंगा करके ही जलाया गया। क्यों? हम नंगे पैदा ही हुए थे, हमारे आने की स्थिति नंगी ही थी, और जाएंगे तब नंगा करके भेज देंगे, यानी आपके साथ कुछ नहीं जाएगा। कहा जरा सोच ले, है ये आंख खुले का सपना है। कितनी देखिए, और कहते जो तुमने यहाँ पर विश्राम किया है, विश्राम नहीं है, ये तो क्षण मात्र है, यहाँ से भी उठा लिया जाएगा और भगा दिया जाएगा। जिस कोठी बंगले में विश्राम कर रहा, इसे भी छीन लिया जाएगा। कहा तेरा आवास शमशान भूमि होगी, और विश्राम भी नहीं, जला के। आगे क्या कह रहे हैं, कितनी दया कृपा करके एक शब्द पर महापुरुष विचार करके बताते हैं कि अगर समझ में आ जाए तो कितनी जल्दी काम हो जाए। कि चार तीना के सब संगी हैं, चार तीना के सब संगी हैं, चार तीनों के सब संगी हैं, चार दिनों के सब संगी हैं। अंत में आए न काम, अंत न आए काम, मन तुम भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम। कहते जिनको तुमने साथी बराती संघाती बनाया, कहा ये 4 दिन के, 4 दिन का मतलब 4 ही अवस्थाएं जीवन की है, बचपन, किशोरा, जवानी और बुढ़ापा। कहा ये 4 दिन के साथी, इसके बाद खत्म, खेल ही खत्म हो गए। अरे जिनसे साथी जिनको बना रहा वही तो खेल खत्म हो जाएगा। जब शरीर नहीं रहेगा, जला के रहेगा, तो साथी कौन काम आए। किसी ने रोका नहीं, नहीं भाई जलाना मत। अरे तुम्हारे बच्चे नहीं रोकेंगे कि नहीं भाई इनको मत जलाइए, बहुत मेहनत की, बहुत पैसा कमाया है, जमीन बनाई, दुकान बनाई, मकान बनाया, रहने दो रहने दो, कोई नहीं कहेगा। कहेंगे जल्दी करो, घर के कहा सवारे काढ़ो, न भूत हो इधर खई है। कहा जल्दी करो, इसको घर से निकाले, बाहर करो, कहीं भूत प्रेत न बन जाए। इतनी नफरत, और तुम इसी में जुटे रहे, इसी में रात दिन लगे रहे, और आपने समझा नहीं कि हमारा असली साथी कौन है, असली संगी कौन है, हमारा साथ कौन देगा, इसको तुमने नहीं समझा। ये सतगुरु के सत्संग वचनों से समझ आएगी, ऐसे नहीं आएगी। कहते कि जब सब समय निकल गया, फिर पछताए होत गया जब चिड़िया चुन गई थी। चिड़िया चुन गई, कहता मतलब ये पूरा जीवन निकल गया, ये परिवार के लोग चिड़ियों की तरह तुमको चुन लिया और सब ले लिया, बाद में उठा के फेंक दिया, ले जाओ खत्म, इसमें कुछ नहीं रहा। आगे क्या कह रहे हैं
कि ताते चेत करो सत्संगत। ताते चेतो सत्संगत। ताते चेत करो सत्संगत। ताते चेत करो सत्संगत। भजन करो भजन करो आठो याम। भजन करो आठो याम। भजन करो आठो याम। मन तुम भजो गुरु का नाम। मन तुम भजो गुरु का नाम। देखो सब समझा के, यहाँ तुम्हारा कोई साथी संगाती बराती नहीं है, न तुम्हारे कोई काम आने वाला है। अब भी चेतो और जागो, जाके सत्संग करो तो जाग जाओगे और भजन करो, दोनों काम आपके बनेंगे। और भजन करो, ये दोनों अगर समझ में आ जाए तो फिर बोलने में कितनी देर लगेगी। और यही दोनों बनाएंगे, बाकी कोई बना नहीं सकता। सत्संग जगाएगा, सत्संग होश में ले आएगा, सत्संग पहचान कराएगा और भजन जीवात्मा का कल्याण करेगा। देखो दोनों काम हो जाए, मन का भी काम सत्संग से सुधार हो गया और भजन से जीवात्मा का कल्याण हो गया। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि यही भजन तेरे संग चलेगा। 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 पाएगा राम। पाएगा आराम। मन तुम भजो गुरु का नाम। तुम भजो गुरु का नाम। यही भजन और सत्संग तेरे काम आएगा और कुछ काम आने वाला नहीं। जब सत्संग करोगे तो जानकारी हो जाएगी, जानकारी हो जाएगी तो आप फंसोगे कहीं नहीं। कहते यही भजन जो सतगुरु दयाल ने रास्ता दिया है नामदान का, कहा ये मन जब तू इसको भजेगा यही से तेरा काम बनेगा। तेरी 84 ये इसी से छूटेगी, जन्म मरण का छुटकारा इसी से होगा, काल माया का देश इसी से छूटेगा, तू अपने घर मुकाम मंडल लोक इसी से पहुंचेगा और पाएगा आराम। जब अपने घर पहुंच जाओगे तो आराम है। जैसे यहाँ आप आए हो, चाहे हम 4 दिन रहो चाहे 5 दिन रहो, हम कितनी फैसिलिटी अवेलेबल करा दे, लेकिन अंत में कहोगे घर जाएंगे, घर जा आदेश दे दीजिए घर जाना, घर जाना है। यानी आराम अपने घर में है, वो टूटी फूटी झोपड़ी कुछ भी हो, आराम शरीर को आराम ही मिलेगा। शरीर के आराम के लिए ये हो और मन जीवात्माओं को आराम के लिए उधर की तरफ तो तैयारी करो कि मन भी अपने घर पहुंच जाए, आराम मिल जाए। शरीर के आराम के लिए ये मकान बनाया कि मकान में जाएंगे, अपने घर जाएंगे, आराम मिलेगा, विश्राम मिलेगा। लेकिन कभी मन के लिए सोचा है कि मन को आराम विश्राम कहाँ मिलेगा और जीवात्मा को सच्चा आराम विश्राम कहाँ मिलेगा? यही तो महापुरुष समझाने आए, बताने आए, लेकिन हम आप उनके वचनों को समझते नहीं, वचनों को लेते ही नहीं और अपने जीवन में कभी उतारते नहीं। तो आराम विश्राम मिलेगा तो कैसे मिलेगा? क्या कह रहे हैं आगे कि दया मेहर सतगुरु से लेकर, दया मेहर सतगुरु से लेकर, दया मेहर सतगुरु से लेकर, मेहर
सतगुरु से लेकर चलो तिरकुटी धाम, चलो त्रिकुटी धाम, तुम भजो गुरु का नाम। तुम भजो गुरु का नाम। कहते मन को अपने घर पहुंचाने के लिए, जीवात्मा को अपने घर पहुंचाने के लिए यहाँ कोई साधन नहीं बता सकता, क्योंकि यहाँ के साधन ये काम नहीं आएंगे। का वो कौन देगा? का दया मेहर सतगुरु की लेकर स्पष्ट खोल दिया। जो समर्थ सतगुरु दयाल आए, जिन्होंने नाम का दान दिया है, उन्हीं की दया मेहर ले लो, उनके आदेश हुकुम को पालन करके। दया हुकुम आदेश वचनों को संभाल के रखोगे, एक एक वचन जीवन का आधार बना के निकालोगे तो हो जाएगी। और बिना गुरु की दया के ये काम कोई बना ही नहीं सकता। न जीवात्मा, न मन को त्रिपुरी धाम मिलेगा, न जीवात्मा को सत्य धाम मिलेगा। इन दोनों को अपना घर मुकाम मंडल लोग सदगुरु की दया से मिलेगा। और यहाँ कोई इंसानी शकल वो दया नहीं दे सकती। आगे क्या कह रहे कि काल कर्म के बंधन, काल कर्म के बंधन टूटे, काल कर्म से बंधन छूटे, काल कर्म से बंधन छूटे, मिले पुरुष सतनाम, मिले पुरुष सतनाम, भजो गुरु का नाम। तुम भजो गुरु का नाम। सतगुरु दयाल कौन सी दया करेंगे कि काल के बंधन छूट जाएंगे। जो कर्मों का जाल काल ने बना का, ये काल कर्म के बंधनों से छुटकारा दिला देंगे और तुम दोनों को अपने अपने घर पहुंचाएंगे। मन को त्रिकुटी धाम मिल जाएगा और जीवात्मा को सत्य धाम मिल जाएगा। दोनों अपने घर पहुंच जाएंगे। और कहते जब घर पहुंच गए तो अपने सच्चे मालिक का दर्शन दीदार करेंगे। मिले पुरुष सतनाम, वहीं से सतनाम पुरुष बैठे हुए उनका दर्शन दीदार हो जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं? कितनी बड़ी बात खोल करके कहा है, लेकिन अगर जीव की समझ में आ जाए तब तो। और समझना इतना आसान नहीं है जब तक वो समझदार संत सद्गुरु महापुरुष नहीं मिलेगी। समझा के ये काम नहीं करा सकती। यही हमें आपको समझना है। किसी के बहकावे भरमावे में नहीं आना। ये काम कोई आकर नहीं सकता। तो कितनी बड़ी बात समझा के कहते हैं कि काल कर्म वचनों को मान लोगे, उनकी दया मेहर कृपा ले लोगे, तो ये काल कर्मों का जो बंधन कितने दिनों से पड़ा, कितने युग निकल गए कर्मों के जाल में फंसे फंसे। जो काल माया ने मिलकर कर्मों का जाल फंसाने के लिए बनाया, का इससे छुटकारा इस सृष्टि में कोई नहीं दिला सकता। जब समय के सद्गुरु दयाल मिलेंगे और समय की स्थिति परिस्थिति देखकर हमें आपको उनका सहारा मिल जाएगा, उनकी दया कृपा मेहरबानी मिल जाएगी, तो ये काम जो युगों युगों का भूला बिछड़ा का ये सरल हो जाए। उनके द्वारा ये काम होगा। यही पहचान हमें आपको करनी चाहिए। अगर ये पहचान होती तो किसी स्वार्थी लोभी लालची के बहकावे में आप नहीं आते। और कितना बड़ा काम छूट गया। जिस काम के लिए करने के लिए सद्गुरु दयाल आए और जिस काम के करवाने के लिए हम सब उनकी शरण में गए और ना ये काम हो पाया, क्योंकि शरण में आप टिक नहीं पाए। सब शरण छोड़ के भाग गए। कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, और ये काम सब छूट गया।
पहली बात तो ये काम करने कोई आया नहीं, इतने सरलतम ढंग से कोई नहीं आया कि हमें कुछ नहीं करना, केवल उनकी शरण चरण को पकड़ के खड़े रहना, वचनों को मानना है और वचनों का आधार बना के अपने जीवन को निकालना है। तो ये काम कितना सरल हो जाता, जो युगों युगों से कितना कठिन। सतयुग में कोई नहीं कर पाया, त्रेता में कोई नहीं, द्वापर में कोई नहीं, 5,500 वर्ष कलयुग के निकल गए, अभी 750 वर्ष लगभग पूरे होने जा रहे जब से संत महापुरुष आए, और तभी से ये रास्ता खुला है छुटकारा दिलाने का। नहीं, यहाँ छुटकारा किसी को नहीं था। बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह, अकल्पित धनराज के खजाने रखने वाले, महलों में रहने वाले आज जम की जूतियां खा रहे हैं, नरकों में पड़े, क्योंकि सतगुरु दयाल नहीं मिले। जब दयाल नहीं मिले तो दया कौन करता? अरे दया तो दयालु ही करेगा। जो दयाल देश से आया, दया का भंडार लेके आया हम सब जीवों के लिए, लेकिन हम सब जीवों ने उनको जाना माना पहचाना नहीं और धोखा हो गया। और इतना बड़ा धोखा हुआ जिसकी पूर्ति यहाँ किसी से की नहीं जा सकती। अब सोचिए हमने आपने कितना अपना नुकसान किया, और अब भी तो समझ में नहीं आ रहा लोगों की, कि अब भी समझ में आ जाए तो अभी नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि बच्चों को तो सुनते नहीं, सुनते हैं तो पकड़ते नहीं, पकड़ते तो जीवन में उतारते नहीं, जीवन में लागू नहीं करते, तो लाभ कैसे मिलेगा? ये सब जानकारी सत्संग के द्वारा ही तो होती है। तभी तो कहा सत्संग फल पेखी तत्काला, का को है पिग बको मराला, का सत्संग का फल तत्काल मिलता है, लेकिन कब? जब बच्चों को पकड़ के रखो, विश्वास करोगे, दृढ़ता मजबूती के साथ शरण और चरण पकड़ लेंगे तो ये काम सब हो जाएगा। लेकिन कुछ नहीं किया, किसी ने वचन पकड़े ही नहीं, चरण शरण किसी ने ग्रहण की ही नहीं, गए और भग गए, गए और भग गए, अब गए और रहे तो केवल स्वार्थ से थे। यही स्वार्थ का मसाला वहां भी मांगने गए थे। जहाँ परमार्थ का भंडार है वहां हम स्वार्थी भाव विचार में गए, वो भी मतलब यानी समय हमने आपने निकाल दिया, तो कितना बड़ा नुकसान जीवों का हुआ। और जीव बेचारा भी नहीं सोच पा रहा, अब भी उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा कि वास्तव में कि हमें करना क्या चाहिए, हम क्या करने आए, और सारा जीवन यूं ही चला गया। कहते भूल और भ्रम, बस इसी ने सब खलमंडली कर दिया। भूल भ्रम के पर्दे में रहकर हम समर्थ साधदाता सदगुरु दयाल को पहचान नहीं पाए, और पहचान जब दी जा रही अभी विश्वास नहीं हो रहा, अभी लोगों की समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए तो महापुरुषों ने कहा, मन को इशारा करके कह रहे हैं कि रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। अरे शैतान मन, अभी तू सतगुरु दयाल में भ्रम कर रहा, उनके वादों में, उनके वचनों में तू भ्रम कर रहा, उनकी शरण और चरण में जहाँ दया का भंडार है तू अभी भ्रम कर रहा है, तभी तो इससे अलग हो रहा। अब भ्रम करते करते परिणाम क्या मिला कि लूटी गई जिंदगी, लूटी गई जिंदगी, आँख न सूझे, लूटी गई जिंदगी, आँख न सूझे, अब तो शर्म करो, अब तो शर्म करो, रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। तूने सदगुरु दयाल में भ्रम किया, उनके वचनों में भ्रम किया, उनकी चरण और शरण में भ्रम किया, उन्होंने जो नाम दौलत थी उसमें भ्रम किया, तेरा सारा जीवन लुट गया, कुछ नहीं मिला। अरे कुछ तो शर्म कर
क्या ऐसे जीवन गंवाता रहेगा? आगे क्या कह रहे हैं कि सत्य छोड़ संसार में फंसी गए, 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 नख सिख कपट भरो, नाक सीख कपट भरो, रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। कहते शरण में तो पहुंच गया, लेकिन जो सत्यता थी वो छोड़ दिया, जो सत्य वचन फरमाते उसको भी नहीं पकड़ा, जो नाम दान सत्यलोक पहुंचाने वाला वो भी भूल गया। कहा कितना ये भ्रमित हुआ है। कहते कि मतलब यानी तुमने जब सत्य को छोड़ दिया और संसार में फंस गए, जैसे सत्य से अलग हो गए संसार फौरन घसीट लेगा। वो तो तैयार है बैठा है कि किसी तरह से सतगुरु की शरण से हटे, सतगुरु के वचनों को भूले और नाम दान की कीमत न समझे, मतलब यानी इशारों को, तो फट से काम है इसको अपने में घसीट लूंगा। और जब संसार में चले गए तो नक सिक कपट पर, पैर के नाखून के से लेकर चोटी तक सब कपट ही भर गया, सब कपट, इतना कपट भर गया, इतना मतलब यानी क्योंकि जब शरण छोड़ दी, बचनों को छोड़ दिया तो दया हट गई। आगे क्या कह रहे हैं कि कोई उम्र अकारथ बंदे, कोई उमर अकारथ बंदे, कोई उम्र अकारथ बंदे, कोई उमर अकारथ बंदे, कबहू न भजन कियो, कबहू न भजन कियो, रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। सतगुरु दयाल से अलग हुए, चरण शरण को छोड़ दिया, बचनों को समझ नहीं पाए, नाम दान की कीमत जानी नहीं, कहा सारी उम्र व्यर्थ में चली गई। और क्या कह रहे हैं, कबहू भजन नहीं किया। ये मानव तन मानव शरीर ये भजन के वास्ते मिला, प्रभु प्राप्ति के वास्ते मिला था, कल वो तो कुछ काम किया नहीं, बेचारा इसी उदेड़बुन में फंसा रहा। आज भी फंसे, या जो निंदा आलोचना बुराई करे यही काम तो कर रहे। क्या भजन करने वाला कभी निंदा आलोचना बुराई करेगा? सतगुरु की शरण और चरण पाने वाला क्या निंदा आलोचना बुराई में अपने जीवन को व्यर्थ में गमाएगा? आगे क्या कह रहे हैं कि जन्म जन्म मालिक से बिछुड़े, 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 माया में लिप्त रहे, माया में लिप्त रहे, रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। जो निंदा आलोचना बुराई में रहते काल के सामान को पकड़े हैं, इनके कितने जन्म ऐसे निकल गए और कितने ऐसे निकल जाएंगे, ये मालिक से दूर रहेंगे। क्योंकि ये मालिक का संदेश नहीं है, ये मालिक के आदेश नहीं है, ये मालिक की शिक्षा नहीं है कि काल माया की गंदगी को समेट कर बैठो। तो फिर ये सत्य वचन कब समझोगे? आगे क्या कह रहे हैं, ये सब माया में ही लिप्त रहे, इनका लक्ष्य उद्देश्य केवल धन दौलत मान सम्मान ही रहता है। और ये मान सम्मान ही धन दौलत ये तो काल का सामान है, ये तुम्हारे साथ न जाएगा न तुम्हारा है, न तुम लाल लेके पैदा हुए हो और न लेके यहाँ से जा सकते हो।
आगे क्या कह रहे हैं कि अब तक भूल रहा अपने को, अब तक भूल रहा अपने को, अब तक भूल रहा अपने को, अब तक भूल रहा अपने को। कुछ तो जतन करो, कुछ तो जतन करो, रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। आज जब सतुर ध्यान नहीं मिले, सत्संग नहीं मिला, नामदान नहीं मिला, चलो तब तक तूने भूल की है। अब ये सब मसाला मिल गया तो भूल किस बात का। अब तो तू सजा पाने का अधिकारी होगा, क्योंकि शरण चरण में भी तूने मजबूती से पकड़ी नहीं, वचनों को भी विश्वास के साथ नहीं पकड़ा, और नाम की कमाई भी तूने यानी मन लगा, मन बुद्धि चित्त को लगा के नहीं किया। अरे अब तो कुछ यत्न कर ले, तो ये जीवन जा रहा है, ये यत्न कुछ कर ले, जो तरीका उन्होंने दिया है इसे कुछ कर ले और अपना काम बना लिया। आगे क्या कह रहे, एक एक चीज को देखो कैसे समझा के कह रहे कि निद्रा में सो के रात गवाई, निद्रा में होके रात गमाई, निद्रा में सो के रात गमाई, निद्रा में सो के रात गमाई, दिन नहीं चैन पर, दिन नहीं चैन परो, रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। कहते रात गवाई सोए और दिन गवाया खाए, और हीरा जन्म होनो थकौड़े बदले जाए। रात तो चली गई सोने में, दिन चला गया कमाने खाने में। अरे ये काम कौन करेगा जो असली है, ये कब करेगा? तो समय तो जा रहा, समय तेरा इंतजार नहीं करेगा, वो तो जा रहा। आज और कल, सुबह और शाम, इसी गिनती में ये मोलक समय जा रहा है, ये मोलक जीवन खत्म हो रहा है, सौसों की पूंजी समाप्त हो रही है। अरे कब करेगा? क्या कह रहे हैं समझा के कि अब भी संभल मूढ़ मन रोगी, अब भी समल मूढ़ मन रोगी, अब भी संभल मूढ़ मन रोगी, अब भी समल मूढ़ मन रोगी। प्रभु का ध्यान करो, प्रभु का ध्यान करो, रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। अरे अज्ञानी मन, भोगों का रोगी, अरे कब संभलेगा, कब चेतेगा, कब जागेगा? सतगुरु की शरण जड़ता मजबूती से कब पकड़ेगा? उनके वचनों पर विश्वास कब करेगा? सारा समय जा रहा, अरे कुछ प्रभु का ध्यान कर ले, कुछ प्रभु का ध्यान कर ले, नहीं ये मानो तन छूट जाएगा, फिर मिलेगा नहीं। फिर ये ध्यान तू किसी शरीर को पाके नहीं कर सकता। आगे क्या कह रहे हैं कि 184 चाय पड़े जब, 184 जाए पड़े जब, 184 जाय पड़े जब, 184 जाए पड़े जब, इत उत बिकत फिरो, इत उत बिकत फिरो, रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। अगर नहीं संभलेगा, सतगुरु के वचनों को नहीं मानेगा, तो ये 84
4 खान 84 लाख तो बनी बनाई, इससे भी छुटकारा तुझे कोई नहीं दिला सकता। जो दिलाने आए हैं उनकी बात तूने मानी नहीं, उनके वचनों पर विश्वास किया नहीं और नाम की कमाई की नहीं, तो कहा ये 84 से के चक्कर से तो छुटकारा नहीं मिलेगा, फिर ये काल तुझे तेरी बिक्री करेगा। जैसे आप पशु खरीदते हो, कभी इसके हाथ बेच दिया, फिर उसके हाथ बेच दिया, फिर उसके हाथ बेच दिया, ऐसे कहा ये 4 खान 84 लाख नरक योनियों में तेरी बिक्री करेगा। कभी पशुओं में भेजेगा, कभी पक्षियों में, कभी जंगली जानवरों में, कभी कीड़े मकोड़ों में, और ये अवसर मानव अनमोल मंदिर का फिर निकल जाएगा। आगे क्या कह रहे कि तब नहीं ज्ञान मिलेगा मूर्ख, तब नहीं ज्ञान मिलेगा मूर्ख, तब नहीं ज्ञान मिलेगा मूर्ख, तब नहीं ज्ञान मिलेगा मूर्ख। अब ही चेत करो, अब ही चेत करो, रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न करो। कहते 4 खान 84 लाख योनियों में चला जाएगा, फिर ये ज्ञान नहीं मिलेगा। ये ज्ञान केवल मानव तन में है। जब मानव तन में जीवात्मा को सौभाग्य मिला है, तब ये ज्ञान तुझे मिला है कि जीवात्मा के कल्याण का। फिर किसी भी शरीर, किसी योनि में जाकर के ये प्रभु प्राप्ति का ज्ञान फिर ये नहीं मिलेगा। जीवात्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला। आगे क्या कह रहे हैं, अब तो चेत जा, ये मानव शरीर निकल जाएगा, फिर तुझे ये ज्ञान उन योनियों शरीरों में नहीं मिलेगा। इसलिए जाग जा, चेत जा, होश में आ जा। ये जो तुझे दिव्य ज्ञान, जो शब्द ज्ञान, जो नाम दान मिला है, अरे इसकी तो कीमत इसी शरीर में कर ले। आगे क्या कह रहे कि ज्ञान पाए निज अनुभव कर ले, ज्ञान पाए निज अनुभव कर ले, ज्ञान पाए निज अनुभव कर ले, ज्ञान पाए निज अनुभव कर ले। ये तन सफल करो, ये तन सफल करो, रे मन अब तो भ्रम न करो, ये मन अब तो भ्रम न करो। जो सतगुरु दयाल कृपा दया मेहरबानी करके ये शब्द ज्ञान हमें आपको दे रहे हैं, नामदान का, इसको इसका अनुभव कर। जब तू नाम को पकड़ेगा और नाम की कमाई करेगा तो तुझे खुद अनुभव होगा। जब अनुभव हो जाएगा तो फिर तू इससे अलग नहीं होगा। अनुभव ज्ञान की जननी है। अनुभव हो जाने के बाद फिर पूर्ण ज्ञान हो जाता है, फिर वहां शंका संदेह भूल भ्रम रहता ही नहीं। कहते कि अनुभव कर ले और ये मानव जीवन सफल बना लिया। ये सफलता, मानव जीवन की सफलता का यही समय, और इसे तू ले ले, अनुभव कर ले, तो मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। नहीं तो अगर समय निकल गया, फिर ये समय और किसी शरीर में लागू नहीं होगा। आगे क्या कह रहे हैं कि कहे नाम तू सुन ले, गुरु तू सुन ले भाई, कहे गुरु जी सुन ले भाई, कहे गुरु जी सुन ले भाई। जा प्रभु शरण पड़ो, जा प्रभु शरण पड़ो, रे मन अब तो भ्रम न करो, रे मन अब तो भ्रम न कहते महापुरुष समझा के कह रहे हैं कि मतलब यानी अभी ये सुन ले और समझ ले और चेत जा और जाग जा।
और ये नाम की कमाई कर ले और प्रभु की शरण में चला जाए। तो ये उद्धार की घड़ी है, अगर ये भी निकल जाएगी फिर तेरा उद्धार यहाँ और कोई कर नहीं सकता। और तू निंदा आलोचना बुराई में फंसकर ये मानव जीवन व्यर्थ में क्यों गंवा रहा है? इससे क्या मिलेगा? ये गंदगी और बढ़ा रहा है। आखिरकार सत्संग वचनों को सुनकर ये गंदगी तो उतार दे, तभी तू उधर जा पाएगा। तभी कह लुट गई जिंदगी, आंख न सूझे, पूरा जीवन चला गया, दिखाई कुछ दिया नहीं कि हम ये कर क्या रहे। सतगुरु दयाल बता रहे वो कर रहे कि जो तुम्हारा मन कह रहा वो कर रहा। मन के कहे चलो मत कोई, और सतगुरु कहे करो तुम सोई, तो संभव है ये काम हमारा आपका बन सकता। और मन के कहने के अनुसार इसी गंदगी में पड़े रहोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। आखिर ये जीवन व्यर्थ में निकल जाएगा, फिर ये समय ये घड़ी हमें आपको मिलेगी नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। खड़े हो जाइए। तो इतनी जल्दी स्फूर्ति होनी चाहिए। और बेचारे सब सो गए, आधे तो सोते ही रहते। बताओ कैसे जागृति इनमें आएगी जब इतना सरल तरीका अपनाया जा रहा। ये वचन कान में पहुंच रहे, लेकिन वो नींद इतनी है कि वचन सुनने ही नहीं देते। ये काल का सामान है निद्रा। काल निद्रा में रात गवाई और दिवस गवायो खाए, और हीरा जन्म उन्हों था कौड़ी बदले जाए। सब चला गया। खाने कमाने में दिन जा रहा, सोने में मतलब यानी रात गई, तो समय बचा कहाँ तुम्हारे पास? इसी में तो समय निकाल कर अपना काम बनाना है। वही बुद्धिमान है जो समय से चेत कर जाकर अपना काम बना लेता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोले, जय गुरुदेव, सब मिल बोले, जय गुरुदेव, बोलना होगा। जय गुरुदेव, अभी से बोले, जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट हरेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे। जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोले। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। देखो नाम कितना स्पष्टीकरण दे रहा, कोई भूल भ्रम नहीं रख रहा कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का, किसी आदमी इंसान का नहीं है। और आदमी इंसान कोई प्रभु बन नहीं सकता है। लेकिन अल्प बुद्धि वाले पता नहीं क्या क्या अर्थ लगाते रहते, क्या क्या कहते रहते। उनकी यही नहीं समझ में आ रहा कि हम प्रभु नाम का अपमान कर रहे हैं, जय गुरुदेव नाम अपमान कर रहे हैं, हम गुरु का अपमान कर रहे हैं, किसी और पर ये नाम लागू कर रहे हैं। जब संदेश से सुनोगे तो तुम्हारी भी आँख खुल जाएगी। ये संदेश क्या हो रहा, किसका संदेश है और किसके लिए है और कहाँ के लिए। जब ये जानकारी हो जाएगी तो सारा भूल भ्रम तुम्हारा भी खत्म हो जाएगा। तो ये तो समय है, और समय हमेशा एक समान रहता नहीं। सुख सदा रहता नहीं तो दुख का भी अंत है। ऐसा नहीं है खराब समय आया को बदलेगा नहीं, तो बदलेगा नहीं तो सत्युग की बात झूठी नहीं हो जाएगी। ये खराब जाएगा, अच्छा आएगा। इसी खराब को कलयुग और अच्छे को सतयुग कहते।
अब जब तुम्हारे अंदर अभी अच्छा ही नहीं आ पाई, अभी निंदा आलोचना बुराई में जुटे पड़े हो, गंदगी समेटने में, तो तुम सतयुग की तैयारी में हो कि कलयुग की तैयारी में? तो यही नहीं इनकी समझ में आ रहा कि हम सतयुग की तैयारी में कि कलयुग की तैयारी में। जब सतयुग कलयुग का अर्थ ही नहीं समझ पा रहे तो ये कर क्या सकते हैं? ये कर ही क्या सकते हैं? अपने लिए, अपने मन के लिए जब कुछ नहीं समझ पाए हो तो दूसरों के लिए, दूसरे के मन के सुधार के लिए तुम्हारे पास कौन सी योजना है? क्या बता सकते हैं आप? लेकिन ये काम सबके बस का नहीं है। कोई कोई सूरवीर ये काम करेगा, बाकी ये सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि सबको तो अभी काल का सामान चाहिए। दयाल का सामान कोई समझ ही नहीं पा रहा कि दयाल का सामान क्या है, और दयाल कौन सा सामान देने के लिए, कौन सा काम करने के लिए आए, और हमें आपको उसकी कैसी तैयारी करनी चाहिए। तो जब धीरे धीरे बहुत थोड़े दिनों के नामदारी इनकी समझ में क्या आवे, पहले क्या कहा, क्या समझाया, क्या चिताया, क्या जगाया, क्या भविष्यवाणियां की, तो इनकी समझ में कुछ नहीं आता है। जबकि सतगुरु दयाल ने स्पष्ट ये कहा, ऐ भविष्य वक्ताओं, विश्व पटल पर भविष्यवाणी सोच समझ के करना, ये परिवर्तन का वक्त है। जो परिवर्तन करने आया है वो भूमिका अपने अनुसार बनाएगा, तुम्हारी सभी सबकी भविष्यवाणियों को रुकवा दिया जाए, काट नहीं दिया जाए, रुकवा दिया जाए, क्योंकि उसका समय अलग है। वो समय अलग है और ये समय अलग है। एक बीच में परिवर्तन की लहर पड़ी। अब परिवर्तन किसे कहते हैं? जब तुम्हारे में परिवर्तन नहीं, तुम्हारे विचारों में परिवर्तन नहीं, तुम्हारी रहनी गहनी में परिवर्तन नहीं, तुम्हारी सोच में परिवर्तन नहीं, तुम्हारे कर्म करने में परिवर्तन नहीं, तो क्या तुम परिवर्तन देख सकोगे? ये भी तो समझना चाहिए। ये परिवर्तन छोटी बड़ी, तुम दूसरे को परिवर्तन देखना चाहते हो, पहले अपने में परिवर्तन लेके आओ। तुम्हारे में कोई गंदगी, कोई खोट, कोई कमी रहनी नहीं चाहिए, तब तुम उस महापुरुष के परिवर्तन को देख सकोगे। तो तुम भी नहीं देख पाओगे। ऐसे चिल्लाते रहो, तुम्हारे चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं। ये बात सब समझनी चाहिए आपको, क्योंकि सबकी भविष्यवाणियों का एक आइडिया, अंदाज है। वो तो एक अंदाज आइडिया में कह रहे हैं, लेकिन जो काम करने आया हो वो 100%, 100% कहेगा कि परिवर्तन होगा। कहा था परिवर्तन की घड़ी निश्चित है, दिन तारीख निश्चित है, लेकिन कहा था कि अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी तो वो चीज सामने आपके है नहीं। तुम कैसे समझ, तुमको शंका होने लगेगी। जब इतने दिन सुनाया गया उसमें तो शंका हो रही लोगों, उनके बचनों में शंका, मतलब है नहीं, तो फिर ये कैसे कहा ये उस घड़ी का इंतजार करो। परिवर्तन निश्चित है, होगा, इसे कोई माइकाला रोक नहीं सकता। चाहे जमीन को फाड़ के, चाहे आसमान को फोड़ के हो, लेकिन बाबा जी ने कहा परिवर्तन निश्चित होगा। देखो महापुरुष की बात कभी झूठ नहीं हो। अब उनकी बात तुम समझते नहीं हो, उनकी बात को तुम इधर उधर किसी और पर लागू करने लगोगे तो फिर झूठ हो जाएगा, फिर शंका में चले जाओगे, फिर शरण चरण तुम्हारी सब छूट जाएगी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप अपनी बनी सेवा में चलो। देखो इन बच्चों को पकड़ के रखिए। ये सत्संग कहीं नहीं हो रहा, क्यों हो रहा? क्यों? उसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है। समर्थ सतगुरु दयाल ने कहा कि मेरे इस यानी मतलब देश हितकारी, समाज हितकारी, आप कल्याणकारी संदेश को जन जन के कान तक पहुंचाते रहना जब तक अच्छा समय नहीं आए। हमें आपको तो ये आदेश मिला, तो हम ही आप जब आदेश नहीं मानोगे तो दूसरे को आदेश पालन करना तुम क्या सिखाओगे? तुमने सीखा नहीं, आदेश पालन किया नहीं, आदेश की जगह तुम ये करके आ रहे हो निंदा आलोचना बुराई कर। क्या ये कहा था कि इसमें फंसे रहना, काल गंदगी से दूर रहना, काल की कोई गंदगी आने मत देना, न दयाल की बातों से और संदेशों से बहुत दूर चले जाओगे। लेकिन समझ में आवे तब तो। जय गुरुदेव। गुरुदेव। देखो समझदारी कब आती है?
12 साल रहो संत की टोली, सब समझ में आवे एक बोली, ये है। तब एक बोली एक शब्द आपकी समझ में आएगा। ऐसे थोड़ी कि चलो मनमुक्ता में आके क्या तुम संत वाणी संत वचन समझ लोगे, यही तो असली चीज है। जय गुरुदेव। जो जाने वाले हो मैं भी मिलूंगा, जल्दी से आ जाओ, आप निकल जाओ यहाँ से ताकि दूसरे लोग आए। यहाँ भीड़ नहीं बढ़ानी, आते रहो जाते रहो, संग सुनो अपना और प्रसाद दिया चले गए। बस इतना ही तो काम आपको करना है, यही तो सारे आपको समझने। तो अभी जो लोग जाने वाले हैं मैं आपसे का दर्शन करूंगा और आपको प्रसाद मिल जाएगा, बस आप निकल जाइए। जब आप जाओगे तो दूसरों को मौका मिल जाएगा। ऐसे धीरे धीरे सब लोग आ जाएंगे, चले जाएंगे और कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। यही तो कार्यक्रम है। कार्य का क्रम क्या है? अगर क्रमबद्ध समझ में आ जाए तो कार्यक्रम की महिमा समझ में आ जाएगी। यही लोग नहीं समझ पाएंगे क्रम का मतलब क्या है। अरे आते जाते ये क्रम बना के रखो, न भीड़ करो और न यहाँ कोई लोड बढ़ाओ। अपना आए और मतलब यानी आपने दर्शन दिया, हमने आपका दर्शन किया और प्रसाद लिया, आप घर चले गए। तो ऐसे सबको मौका मिल जाएगा। तुम ही नहीं जाओगे तो दूसरे फिर कैसे आएंगे। जय गुरुदेव। लोगों आश्रम में बहुत सेवाएं हैं, कोई ये नहीं कह सकता सेवा बहुत सारा, लेकिन तुम्हें सेवा दिखाई नहीं देती। बहुत सेवाएं। ये देखिए खेत इसको बनाना है बिल्कुल, क्योंकि इसमें 6-7 तारीख में आलू गड़ेगा। आलू गड़ जाए आपके भंडारे के लिए सब्जी तैयार हो जाए, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी, बहुत लोग आएंगे। तो आप देखिए रहे बराबर सिलसिला लगा हुआ जुड़ा हुआ आने जाने का, तो इनके ये व्यवस्था आपकी हो जाएगी। तो इसमें देख लो कोई खरपतवार ना हो, इसको बराबर कर दीजिए। और जगह जगह काफी सब्जी आपके लिए लगी हुई है, उसमें देख लो कोई कमी वैसे दिखाई दे पर सेवा कर दो। इधर आपका ये पूरा आश्रम का परिसर है, इसको भी आपको साफ, जैसे अपने घर द्वार को साफ रखते हो वैसे आश्रम आपका है और आप ही लोग रह रहे हो, आ जा रहे हो, तो उसको बिल्कुल स्वच्छ रखो, साफ रखो। पीछे से बहुत लोग आएंगे, देखेंगे भाई तो वो भी करने लगेंगे। आप कोई रास्ता निकाल दोगे सफाई का, शुद्धता का, उसी को सब लोग अपना लेंगे। तो धीरे 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 ये सबको एक सेवा का मौका मिल जाएगा। उधर आपका निर्माण कार्य हो रहा, उसको भी आप देखिए कितनी जल्दी प्रेमियों ने अथक परिश्रम करके, कितनी, ये तो वर्षों का काम था जो महीनों में पूरा कर दिया आपका। उसकी बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि प्रेमी जो सेवा दे रहा है अन्न की, उस अन्न को अगर सुरक्षित रखा जाएगा तो भंडारे में प्रयोग क्या होगा। तो आपके लिए वो भी व्यवस्था है, तो जल्दी से उसका निर्माण हो गया और सुरक्षित आपका रख दिया गया। ये सब आपकी ही व्यवस्था है आपके लिए। ये तो इसकी बात को तो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। जब तुम्हारी व्यवस्था तुम्हारे लिए है तो इस व्यवस्था को व्यवस्थित तरीके से रखना ये हमारा आपका सबका कर्तव्य है। यही तो सच्चा कर्तव्य है। ये देख लो उधर आपका गौशाला है, उधर सेवा तमाम, ये तो बेचारे रोजी करते हैं कि तो नहीं भाई चलो थोड़ा सा हम कर लेंगे, वो भी इस सेवा में भी अलग। अब ये नहीं कि तो हम चारा खिलाएंगे दाना, तुम्हें क्या मालूम कितना डोज दिया जाता है, कितना नुकसान करेगा आपको। तमाम और सफाई की तमाम सेवाएं हैं वो कीजिए। वो उनको बताए कितना चारा कौन गाय खाती है, कैसे खाती है, कितना इनको मतलब राशन दिया जा रहा, और तुम आए उठाई बोरी पलट दिया, वो बीमार हो गए। जो चीज तुम्हारे बस वो करो, बाकी वहां बैठे उनसे पूछ लो कि भाई हम भी कुछ सेवा करना चाहते हैं। तमाम सेवा ऐसी बात नहीं, बहुत सेवाएं। धीरे धीरे जब समझ जाओगे तो सेवा का लाभ भी आपको मिल जाएगा।
जय गुरुदेव। गुरुदेव। वो सबसे बड़ी रात्रि सेवा है, जो रात्रि सुरक्षा सेवा प्रेमी कर रहे हैं, उसमें 2-2, 3 घंटे को सबको मौका दो, ताकि नींद भी खराब ना हो और सेवा सबको मिल जाए। ये समझ करके आपको उसी तरह का की व्यवस्था रखनी चाहिए, सबको मौका मिल जाए। जब 2-2, 3-3 घंटे का अवसर को सबको मौका मिल जाए, सब सेवा कर लेंगे, सेवा करके चले जाएंगे, फिर लोग आएंगे उसी तरीके से। तो ये क्रम आपका चलता रहेगा, इसी क्रम को तो समझना है। और ये तमाम प्रेमी आ रहे हैं, जा रहे हैं, आते जाते रहते। ये तो आश्रम है, यहाँ 200-250 लोग तो परमानेंट रहते हैं। अब उनके घर परिवार के लोग सोच रहे चलो हमारे लोग वहाँ रह रहे हैं, जरा देख के आए कि परेशानी में तकलीफ में कैसे है। अगर वो सब आ जाए तो भीड़ तो ऐसे हो जाती है। बाकी यहाँ कोई नया व्यक्ति नहीं आता, यहाँ नए व्यक्ति कुछ नहीं। तो ये तो समझना है भाई, जब इतना बड़ा परिवार, ये गुरु परिवार कितना बड़ा है, कितने लोग यहाँ रह रहे हैं। अब इनसे संपर्क रखने वाले परिवार के लोग आते जाते आए, देख के चले गए, कहा भाई ठीक है, कोई सामान देना हुआ दे दिया, इनको चले गए, तो उनका भी भाव बन जाता है। यहाँ इस तरह का कोई काम नहीं है, समझ लोगे कोई परेशानी नहीं है, नहीं समझोगे तो उलझ जाओगे आप। जय गुरुदेव। एक बात का ध्यान रखिए, सेवा किसी के खाते पर मत डालो, ध्यान से सुन लीजिए, किसी के खाते पर कोई सेवा मत। तुम्हारी जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति बनी हुई है, उसका रजिस्ट्रेशन है हाई कोर्ट से, बाकायदे उसमें आपका खाता खुला हुआ, तो उसमें आप अगर नहीं आ सकते हो तो उसमें डाल दीजिए, अगर आए हो तो यहाँ दे दीजिए। यहाँ दे दोगे तुरंत निर्माण कार्य हो आपका तुरंत उसी में लग जाएगा, ये तुरंत सेवा का लाभ हो जाएगा। बाकी किसी के खाते पर इतना विश्वास मत करना, भी कोई विश्वसनीय नहीं है यहाँ। देखो कितने आए, कितने चले गए, भग गए, कितने भग जाएंगे, कितने रुक, समय बताएगा आपको कितने रुकेंगे, कितने भगेंगे। लेकिन यहाँ किसी को भगाया नहीं जाता, वो अपनी करनी से खुद ही भग जाता है। इनको भड़काता, अरे ये काम तुम संगत में करोगे तो तुम टिक पाओगे, ये संगत किसी की नहीं, गुरु की। ये जो भी करोगे गुरु के खिलाफ, तो गुरु के खिलाफ करोगे तो कैसे बच पाओगे। तो बातें तुम्हारी समझ में नहीं आती। यहाँ तो अपना कुछ बनाना है तो बना लो, सेवा कर लो, नहीं अवसर निकल जाएगा, फिर आपको यहाँ सेवा नहीं मिलेगी। पीछे से अच्छे लोग आ रहे हैं, तुम्हारे कारनामों को देखकर धक्का मार के भगा देंगे तुमको। हमें कुछ करना नहीं पड़ता, ये सब अपनी करने से खुद ही भगे जा रहे हैं। मैं तो किसी को नहीं भगाता हूँ, यहाँ सब आए, सबका सम्मान करता हूँ, सबका सम्मान। कोई हिंदुस्तान में नहीं कह सकता कि किसी का सम्मान नहीं किया, सबका सम्मान है, अपमान नहीं किया जाता। जब अपना जनिक कोई कार्य करोगे संगत के खिलाफ, गुरु के खिलाफ, तो तुम अपने आप जाओगे, हमें भगाना थोड़ी पड़ेगा। तो समझते रहो और आते रहो, जाते रहो, अच्छी बात है। जय गुरुदेव। हमसे मैं सबको करता हूँ, और उस सम्मान को आप न संभाल पाओ तो हम क्या करें, क्योंकि संत मत का बात नहीं है कि सम्मान को झेल रहे हो। यहाँ का सम्मान भी बड़ा कठिन है, तो अपमान तो किया नहीं जाता। जब सम्मान आपको नहीं बर्दाश्त तो फिर हम उसके लिए क्या करें। हमने तो सम्मान ही सबका किया, कोई नहीं कह सकता कि हमसे कोई काम लिया है। अगर 1% काम किया तो मैंने 10% मजदूरी आपको दी, ऐसा नहीं है। किसी के श्रम का यहाँ रोका नहीं। अब तुम स्वेच्छा से सेवा करने चाहते हो, बात अलग की, बाकी मैं सबको उसकी मजदूरी दे देता हूँ। चाहे मजदूरी लेके अपना स्वार्थ बना लो और चाहे सेवा करके परमार्थ बना लो, वो तो तुम्हारे पर निर्भर है, तुम क्या करना चाहते। लेकिन हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं, काम करोगे फौरन मजदूरी दे देता हूँ, ले लो भाई। और अगर सेवा करके परमार्थ बनाना चाहते तो आपकी बात है,
वो आप उसको भी कर लीजिए। तो यहाँ इस तरह का कुछ नहीं है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं भग रहे हैं, ये तो उनकी कोई ना कोई चाल इसमें रहती। जब मैंने पहले कह दिया भाई कोई योजना मत बनाइए, तुम्हारी योजना के अनुसार यहाँ कोई काम नहीं होगा, तुम योजना जानते ही नहीं हो, तुम विकास की योजना नहीं जानते हो, की स्थिति पर जरूर पहुंच जाओगे, इसलिए योजना क्यों बनाते हो? जब जानकारी आपको नहीं, आगे समय अच्छा आ रहा, तुम योजना खराब बना रहे हो, बुराई की बना रहे हो, तुम कैसे टिक पाओगे? वो दरबार में नहीं टिक पाएगा। जय गुरुदेव। तो किसी को मत देखो, अपने आप को देखो। और गुरु की रहनी गहनी में जब रहोगे तो फिर सब अच्छा हो जाएगा। तुम अपनी रहनी गहनी यहाँ बनाना चाहते हो, अपने अनुसार कोई मनमुक्ता में आके कोई योजना बनाना चाहते हो, तुम्हारी योजना के अनुसार कोई काम ही नहीं है और तुम सफल भी नहीं हो सकते, क्योंकि योजना आगे अच्छा समय आ रहा, सतयुग आ रहा है। योजना सतयुग के अनुसार अगर है तो ठीक है, और कलयुगी योजना बनाओगे तो तुम खुद ही कलयुग में चले जाओगे। कलयुगी लोगों को लेके चला जाएगा। वो तो पहले ही आपसे कहा कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। अभी तक यही बात लोग नहीं समझ पाए, ये मैं का मतलब क्या। अगर मैं का अर्थ समझ में आ जाता तो फिर तुम्हारे में कोई खराबी नहीं रहती। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। संत वचन बटे और झटपट लगे न कोई, और जो झटपट लगे तो झटपट दर्शन हुए, फिर शंका का हुआ तो लाभ ही लाभ है। लेकिन समझना इतना आसान नहीं है। पहले अपने मन को समझाओ कि काली करतूत में न जाए, तब तो तुम समझ लोगे। और तुम यहाँ को नहीं मेरी कोई योजना है, मेरी कोई व्यवस्था है, तो तुम फेल हो जाओगे। यहाँ तुम्हारी व्यवस्था ही नहीं, यहाँ तो सतयुग आ रहा, उसकी तैयारी हो रही है और तुम कलयुगी व्यवस्था में बैठ करके यहाँ कुछ करना, फेल हो जाएंगे आप, फिर आप हट जाएंगे, फिर आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये समय अगर निकल गया। यही तो कर्म करने का समय है कि बुरे कर्मों से हट जाए और अच्छे कर्मों की तैयारी कर ले, अपने आप को संभाले और दूसरों को संभाले। तो समझ लो आप कुछ सेवा कर रहे हैं, आप कुछ काम कर रहे हो संगत का, और संगत बिगड़ जाए वो काम करो तो तुम तो कलयुग का काम कर रहे हो। फिर यहाँ कैसे रह पाओगे, फिर यहाँ नहीं रुक पाओगे। ये दरबार बहुत पाक साफ है, और पाक साफ रहेगा, और गंदगी करोगे तो गंदगी से खुद ही तुम हट जाओगे। हमें कुछ नहीं करना पड़ता, मैं कुछ करता भी नहीं हूँ, तो हमसे भी तो कोई करवा रहा है, हमें भी कोई आदेश दे रहा, मैं करने वाला कौन हूँ। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए अपनी बड़ी सेवा में चलो, और जो जाने वाले हैं अभी आ जाए अंदर, में उनसे मिलूंगा, ताकि उनको जाना है ठीक है। आते रहें जाते रहें, आते रहें जाते रहें, भीड़ भी नहीं होगी और सबको अवसर मिल जाएगा, सबको अवसर मिल जाएगा सत्संग वचनों के सुनने का और प्रसाद का सब अवसर मिल जाएगा। यहाँ देखो तीनों का सुबह आपने भजन भी किया 1 घंटे, ये काम कहीं नहीं। सुबह भजन किया, इसके बाद तुरंत आपको सत्संग मिल गया, और ये छोटी मोटी सेवाएं, सेवा मिल गई। और आपको करना ही क्या है, जब तीनों चीजें, तीनों काम आपके हो गए तो समझो काम आपका हो गया। अब आप दूसरों को मौका दीजिए। जय गुरुदेव। चलिए आप लोग अपनी अपनी सेवा में चलो। और जो लोग हैं उससे मैं शाम को सबसे मिल लेता हूँ, कल सिर्फ नहीं मिला, सबसे मिलता हूँ शाम को सबसे। छोटा मोटा संदेश भी हो जाता और आपको प्रसाद भी मिल जाता, मैं आपका दर्शन भी कर लेता हूँ, क्योंकि आप दिन भर सेवा करते हैं। सेवा का दर्शन तो बड़े भाग से मिलता है, और यही बात लोग नहीं समझ पाए, दर्शन किसका हो रहा। आज भी सेवक का ही दर्शन होता है। अगर हनुमान ने भगवान राम के आदेश हुक्म का पालन न किया होता, सेवा न की होती, तो आज इनकी कोई पूजा नहीं करता। और राम की पूजा किस लिए, उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र 2 गुरुओं के आदेश को माना, उनकी आज पूजा हो रही।
कृष्ण ने बोले गुरु संदीपन जी के आदेश का पालन किया, उनकी पूजा। यहाँ तो सेवक की तो पूजा है। अब सेवा का अर्थ ही तुम नहीं सोच पा रहे हो। उन्होंने गुरु की सेवा की और तुमको तो सतगुरु आदेश पालन करने का मौका मिला। तुम्हारी कितनी बड़ी पूजा होगी। आगे वो समय आ रहा है जब सतगुरु के लाभ का लाभ लोगों को दिखाई देगा। उसके पहले आप अपना काम बना लीजिए। चलिए आप उनकी सेवा। जय गुरुदेव। Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ